बच्चों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित राष्ट्रगान से आप पहले ही परिचित हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। आज रविन्द्रनाथ ठाकुर की ही एक कविता है भजन पूजन, जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने कर्म पर अधिक जोर दिया है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मार्ते संगतो असत्व कर्मणि। इस कविता में कवि ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, पुजारी से प्रश्न किया है कि मंदिर का द्वार बंद करके देवालय के एक कोने में बैठ करके भजन पूजन करने से कुछ भी नहीं होना है। और कवि कह रहा है कि जिसकी तू पूजा कर रहा है मंदिर में बैठ करके, जिसकी आराधना कर रहा है, उस देवालय में देवता नहीं है। देवता छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? कर्म भूमि में चले गए हैं, जहाँ श्रमिक वर्ग जो है वह मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और लोगों की सुविधा के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ऐसे लोगों के प्रति विशेष यहाँ कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ दिया है, जो परिश्रमी हैं। भगवान मंदिर में नहीं बसते, भगवान परिश्रम करने वाले लोगों के पास मिलते हैं। जैसा कि इस कविता में स्पष्ट किया गया है कि श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग जहाँ प्रशस्त कर रहा है, प्रभु वहाँ मिलते हैं। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त हैं, वे उसी से बंधे हैं। तू अपने मन के अंधकार में छिपकर बैठा है, किसान मजदूरों के साथ तू भी पसीना बहा, यही सच्ची पूजा है। आइए बच्चों, कविता देखते हैं। पुजारी भजन पूजन साधना आराधना इन सबको किनारे रख दे। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अपने मन के अंदर में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है? आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहाँ चला गया है। बच्चों देखिए, पुजारी को संबोधित करते हुए कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि पुजारी, हे पुजारी, भजन पूजन साधना आराधना। हे पुजारी, यह भजन पूजन, यह पूजा और साधन, विभिन्न प्रकार के उपाय, आराधना मीन्स बच्चों उपासना, और उपासना, इन सब को किनारे रख दे, माने इन सब को छोड़ दो, इन सब को छोड़ दो। और द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? कवि पुनः उस पुजारी से प्रश्न कर रहा है कि सभी दरवाजे बंद करके मंदिर के इस अंधकार में, इस एकांत के अंधेरे कोने में आप किसकी पूजा कर रहे हैं? अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा कर रहा है? कवि कह रहा है कि द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? चारों तरफ से दरवाजे बंद करके मंदिर के इस एकांत अंधेरे कोने में आप किसकी पूजा कर रहे हैं?
अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा कर रहा है। अपने मन के अंदर देख, अंधेरा है, इस अंधकारमय वातावरण में तू किसकी पूजा कर रहा है। आंखें खोलकर जरा देख तो सही। क्यों? क्योंकि कवि आंख बंद करके पूजा कर रहा है। और यहाँ कवि कह रहा है कि जो ये एकांत में मंदिर में कोने में बैठ करके आंख बंद करके पूजा कर रहे हो, जरा आंखें खोल कर देखो, आंखें खोलकर जरा तो देखो सही। तेरा देवता देवालय में नहीं है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने अब देवालय माने मंदिर में नहीं है। जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहाँ चला गया है। कवि कह रहा है कि तेरा देवता देवालय में नहीं है, मंदिर में नहीं है। जहाँ मजदूर वह वहाँ है जहाँ मजदूर, मजदूर माने श्रमिक बच्चों, दूसरों के लिए पत्थर तोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, वह वहाँ चला गया है। वे धूप, अगला देखिए, वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी भरे रास्तों से जा, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। तेरा देवता देवालय में नहीं है, भजन पूजन साधना को किनारे रख दे। मुक्ति अरे कहाँ है। कवि कह रहा है कि वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। वह धूप और वर्षा में उनके साथ, जो भगवान है वह धूप और वर्षा में उनके साथ तपता, झुलसता और भीगता है। उनके दोनों हाथ मिट्टी भरे और उनके जो दोनों हाथ हैं वह मिट्टी से सने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है बच्चे कि वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से भरे हैं। वह धूप और वर्षा में उनके साथ तपता, झुलसता और भीगता है। जीवन में आए सुख और दुख में समान भाव से जीते हुए अपने कर्म में लगे रहते हैं, और उनके दोनों जो हाथ हैं वह मिट्टी से सने हैं, यानी वे निर्माण कार्य में लगे हैं। भरे रास्तों से जा, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। और यहाँ कवि क्या कर रहा है कि उनकी तरह माने जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, अपना यह पवित्र वस्त्र उतार दो और उनकी तरह धूल भरी मिट्टी पर उतर जाओ। भरे रास्तों पे जा, धूल भरी मिट्टी पर उतर जाओ। तेरा देवता देवालय में नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर भी देवालय में नहीं है, बल्कि कर्मभूमि में रहते हैं। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे और भजन पूजन आराधना छोड़कर निर्माण कार्य में लग जाओ। अंतिम में देखिए बच्चों, मुक्ति अरे कहाँ है। मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति। अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूल की डाली को छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। मुक्ति अरे कहाँ है, अरे यह मुक्ति कहाँ मिलेगी हमें यह मुक्ति कहाँ मिलेगी। अपने सृष्टिबंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। कवि कह रहा है कि जो हमारे स्वामी हैं स्वयं सृष्टि के बंधनों से बंधे हुए हैं, सृष्टि के बंधनों को खुशी खुशी अपने ऊपर ले लिया है। ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूल की डाली को छोड़ दे।
अपने ध्यान से बाहर आओ। ध्यान पूजा को किनारे रख दो, अपने ध्यान से बाहर आओ और अपने फूल और धूप को छोड़ दो। वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसिर होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। यदि तुम्हारे वस्त्रों को फटने दे, यदि तुम्हारे वस्त्र फटे और धूल दूषित हो जाए, धूल धूसरित होने दे, धूल दूषित हो जाए तो क्या हानि है। उनके साथ काम करते हुए उससे मिलें और मेहनत और माथे के पसीने से उनके साथ खड़े रहें। उनके साथ काम करते हुए माने उनसे मिलें और मेहनत और माथे के पसीने में उनके साथ खड़े रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, अकर्मण्यता और विनाश के जीवन को त्याग कर कठिन परिश्रम को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से बच्चों, इसमें कवि ने पूरे पाठ में मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। मन का अंधकार, आंखें खोलना, और इसके अलावा अलंकार देवता देवालय में नहीं है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अकर्मण्य पुजारी को कर्म करने की इसमें प्रेरणा दी गई है। धूप और बरसात के उदाहरण से कवि सुख और दुख की स्थिति को समझाया है। मोक्ष की कामना को कोरी कल्पना माना है कवि इसमें। ईश्वर को स्वयं कर्मशील बताया गया है। परिश्रम के महत्व को इसमें उजागर किया गया है। वस्त्रों का फटना, धूल, परिश्रम की ओर संकेत किया गया है। तो निश्चित रूप से बच्चों, आप इस पाठ को समझ चुके होंगे। इस पूरे पाठ में कर्म पर कहीं अधिक विशेष जोर दिया गया है। पूजा पाठ आराधना करना भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कर्म पर विशेष देना, कर्म पर विशेष बल इस पाठ में दिया गया है। पहले के जो संत महापुरुष होते थे, कर्म के साथ साथ पूजा पाठ भी जंगलों में जाकर करते थे। और इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न का उत्तर स्वयं करें और जहां समझ में न आए आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।